अखिलेश यादव पर मायावती ने बड़ा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है और अखिलेश के आजमगढ़ जेल में जाकर रमाकांत यादव से मिलने पर कई सवाल पूछे हैं। मायावती ने पूछा है कि अखिलेश माफिया का तो साथ देते हैं लेकिन मुस्लिम नेताओं का नहीं। आजम खान से जेल में मिलने कभी नहीं गए। समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मायावती पहले अपना घर संभाले। उन्होंने दलितों के साथ छल किया है। कई मौके आए जब उन्हें बोलना था लेकिन वो नहीं बोली। तो वहीं सुभाषपा ने भी मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती को बाकी मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। वहीं से लेकर सियासी घमासान जारी है। तो फिर सवाल वही है, माफिया से प्यार, मुसलमानों से क्यों इनकार? इसी पर डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मायावती का अखिलेश पर माफिया वाला प्रहार। आजकल हिंदुस्तान में कुछ नेता बंद कमरे में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। उनको सामाजिक न्याय और जनता की असली समस्या महंगाई, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। रमाकांत यादव बहाना, अखिलेश पर निशाना। क्या ये बात पता नहीं है मायावती जी कि जब माननीय आजम खान साहब जेल गए, 1 महीने के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी पूरा सीतापुर का घेराव करके वो उनसे मिलने गए थे। अखिलेश के खिलाफ मायावती का मुस्लिम कार्ड। आप पश्चिम में मुसलमानों ने आपको कुछ वोट किया? आप तो किसी के दर्द में हम नहीं नजर आ रहे। देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता ट्वीट के अलावा कहीं नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे दलित नेता हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, बड़े बड़े घटनाएं हुए। हाथरस से बड़ा घटना उत्तर प्रदेश में कौन सा हुआ? बहन जी कभी गई वहां? मुस्लिम यादव वोट बैंक पर सियासी तकरार। लोगों के सामने चेहरा बेनकाब होगा। प्रदेश की जनता इस बात को समझती, तभी तो आजमगढ़ के चुनाव और रामपुर के चुनाव जो इनके पक्ष में गए थे वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। हुआ बबुआ में घमासान, जारी सियासी संग्राम। तो गुंडागर्दी और माफियागिरी की पहचान समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और कोई ना कोई बात अगर देखेंगे तो तुष्टिकरण की राजनीति वो करते रहे। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इजहार अली हैं सुभाषपा के महासचिव, और साथ ही सैयद नाजिम अली हैं एआईएमआईएम समर्थक, और थोड़ी देर में सतीश प्रकाश जो कि बसपा के प्रवक्ता है, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले 30 सेकंड में आप सभी लोगों का फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं, आपके ओपनिंग रिमार्क्स। सबसे पहले एसएन सिंह जी, मायावती ने जो हमला किया है अखिलेश यादव पर और सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को भी उन्होंने निशाने पर लिया है, क्या लग रहा है आपको 2024 से पहले अब कहीं ना कहीं बहन जी किसकी तरफ होंगी? इसको साधने की भी ये होड़ है क्या? देखिए आस्था जी, सत्ता में सहयोगी और इनके बुरे कर्मों की भोगी रही बहन मायावती जी जो आज वो चर्चा कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि बुआ से बेहतर बबुआ के बारे में कौन बता सकता है। और ये विश्व विदित है कि सभी लोग ये जानते हैं कि अपराधियों का हाथ हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। उनको पालने पोसने का कार्य करते हैं, उनको मदद करने का कार्य करते हैं, और जब चुनाव आता है तो उनसे मदद लेते हैं। और आज देखिए इसी नाते प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया, और ये बात जब हम कहते थे तो कोई नहीं मानता था। एसएन सिंह जी 30 सेकंड पूरे आपके, रुख अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का करेंगे। धर्मेंद्र यादव जी, सवाल वही बार बार घूम करके आपके सामने आ रहा है। जिस दिन अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे तब भी सवाल उठा था, और आज बड़ी बात यह है कि यह बात मायावती ने खुद कही है कि आप मुस्लिम नेताओं से मिलने नहीं जाते, लेकिन रमाकांत यादव से मिलने आप जेल चले गए। अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देते हैं आप, बसपा का सीधे तौर पर आरोप। 30 सेकंड। बसपा सुप्रीमो मायावती जी वही बोलती हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी वही ट्वीट करती हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनसे ट्वीट करवाती है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से बहन मायावती जी काम करती हैं। अगर आप इसको देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ रमाकांत यादव जी क्या नहीं,
आजमगढ़ में जो ईवीएम प्रकरण में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता जेल में बंद थे, उनसे मिलने गए थे। ठीक है धर्मेंद्र यादव, विस्तार से आपकी बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का समय पूरा, 30 सेकंड आपके पूरे हुए। आएंगे लौटकर फिर आपके पास। इजहार अली, सुभाषपा के महासचिव, सुभाषपा की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? एक समय पर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े, बसपा और सपा, बुआ और बबुआ की जोड़ी कही गई, बहुत चर्चित रही। अब वही बुआ कह रही हैं कि मुस्लिम नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को आपके चैनल पे दिक्कत है। एक प्रॉब्लम यह है कि आप सपा और भाजपा के चुनाव लड़ाती रहती हैं, उन दोनों लोगों को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मौका नहीं देती है, जो भी प्रवक्ता बैठता है। तो मेरी आपत्ति यह है, कम से कम अगर आप मैं बुलाती हूँ तो उसको समय देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपने अखिलेश यादव जी की बात की, आपने 2022 के चुनाव में देखा जब ईवीएम का मामला उठा कि वो जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई ईवीएम ये उसमें जा रही है, उसमें जा रही है, ईवीएम कार्यकर्ता चेक करें, और जब कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को गाड़ी रुकाने के काम किया। ठीक है इजहार अली जी, 30 सेकंड पूरे आपके। आगे विस्तार से बातचीत आपकी हम सुनेंगे, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था उस पर जवाब नहीं दिया। आप अपनी तरह की बात कर रहे थे। बहरहाल कहना क्या चाहते हैं आगे आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले सैयद नाजिम अली, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान किस तरफ हैं, उसका बड़ा हिमायती कौन है? आप भी उसी का दावा करते हैं, और अब एक बार मायावती जी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है जिस तरह अखिलेश यादव को उन्होंने घेरा है। 30 सेकंड। कभी कभी झूठे लोग भी सच, तो आज दीदी ने जो कोशिश की है अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है, और कम से कम अब ये बात मुसलमानों को तो कम से कम समझ लेनी चाहिए कि अखिलेश क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी सामने अगर एक यादव अपराधी हैं तो उनसे मिलने जरूर जाएंगे, लेकिन तो इनकी पार्टी के नुमाइंदे जो जनता के बीच कुछ काम करते हैं, मुसलमान है तो बस उनसे मिलने नहीं जाएगा। मैंने नहीं देखा अखिलेश यादव को कहीं भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते हुए ऐसा। ठीक है नाजिम अली जी, 30 सेकंड पूरे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि शायद आपके लैपटॉप या आसपास कोई और भी ऑडियो है, आप उसको डाउन कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज इको हो रही है, साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही। पीसीआर एक बार चेक करवाइएगा। और सतीश प्रकाश भी बसपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश प्रकाश जी, बुआ का ये बबुआ पर कौन सा वार है? 2024 आते आते अभी तक तो सपा कह रही थी कि ये लड़ाई बीजेपी और हमारे बीच की है। आप भी ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान सपा से नाराज है, आप भी ये क्लेम कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये आरोप नहीं है, ये एक सवाल समाजवादी पार्टी से कि अगर आजम खान एक राजनीतिक अपराधी रहते हैं तो माननीय अखिलेश जी उनसे मिलने तो जाते नहीं है, और रमाकांत यादव जी के ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे हैं। पूर्वांचल की अगर राजनीति को देखेंगे, बहुत लंबे समय से उनके ऊपर बड़े बड़े गंभीर मामले हैं और बाकायदा उनको सजा मिल चुकी है बहुत सारे मुकदमों के अंदर। तो ये सवाल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जनमानस के मन में है कि माननीय अखिलेश जी आखिर उनकी क्या मजबूरी रही कि वो अखिलेश जो आजम खान जी से मिले। जी 30 सेकंड पूरे, और अब चलिए चर्चा को हम विस्तार देते हैं और एक एक करके। सबसे पहले एसएन सिंह जी, ये बताइए, सपा की तरफ से तो सीधे तौर पर ये कह दिया गया है कि बहन जी तो भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, जो भाजपा कहलवा रही है वही बहन जी कह रही हैं। एक तरफ तो आप रामपुर और आजमगढ़ की बात कह रहे थे कि मुसलमान देखिए भाजपा को भी वोट देता है, आज बहन जी इस तरह की बात कर रही है कि मुस्लिम नेताओं की अनदेखी हो रही है, उनको भी अचानक आजम खान से सिंपैथी हो गई है। तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा के कहने पर मायावती इस तरह की बात कह रही है। देखिए आस्था जी, जो अच्छा नाविक होता है जब वो नाव मझधार में लेकर चलता है तो ये नहीं देखता है कि कितनी लहरें उठ रही हैं। जो शांत जो बैठा रहता है किनारे, जिसको कार्य नहीं होता समाजवादी पार्टी की तरह, वो इस तरह की बातें करता रहता है। और मैं तो कह रहा हूं कि आगे भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का परिणाम आ रहा है उसी तरह का परिणाम आए। अरे भाई, गठबंधन आप कर रहे हैं बहन जी से, पहले भी गठबंधन किए थे और बाद में भी मुलायम सिंह जी के मना करने पे भी आप गठबंधन कर रहे हैं और आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए अखिलेश यादव जी जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो पहले अपराधियों की पार्टी थी। ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव जी। अब डीपी यादव जी इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन बाद में उसी डीपी यादव जी से आप समर्थन लेकर उनको चुनाव में टिकट देते हैं लोकसभा का। उसके बाद आप कहते हैं कि मुख्तार अंसारी बहुत बड़े अपराधी हैं। जब तक अखिलेश जी हैं मुख्तार अंसारी नहीं रहेंगे, उनके पार्टी का आप अपने में विलय कर लेते हैं। तो इस तरह के कार्य की शुरुआत आप स्वतः करते हैं, चूंकि आपकी नियति यही है। यही शुरू से समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा आस्था जी यही है, वो अपराधियों का साथ देते हैं। और मैं तो आस्था जी एक बात कहूंगा, भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो अपने घोषणा पत्र में कहे
कि चुनाव जीतने के बाद हम अपराधियों को छोड़ देंगे, और 2012 में जैसे चुनाव जीतते हैं लोग जो आतंकवादी हैं और जो अपराधी हैं, ये सारी बातें आप चुनाव में कह चुके हैं, लेकिन बड़ी बात आपने यही, बड़ी बात जो आपने कही वो ये कि जानबूझकर चुनकर जिन चेहरों का आपराधिक इतिहास रहा है उनके साथ कई मौकों पर समाजवादी पार्टी साथ खड़े नजर आई है, उसको अपनी पार्टी का एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया है, या तो सीधे तौर पर शामिल किया, या परिवार के किसी सदस्य के ऊपर उसकी खास मेहरबानी रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अब ये बताइए कि एक बार फिर से मुसलमान किसके साथ है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पर जंग छिड़ी हुई है, कितने मुसलमान हैं मायावती के साथ? क्योंकि 2012 से पहले 2008 में जब चुनाव हुए थे तो इसी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर बसपा ने सरकार बनाई थी, और अब ये सीधा अटैक बसपा का आपके ऊपर कि मुसलमान नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी बीजेपी कहने के हिसाब से काम करती हैं, उसके हिसाब से प्रत्याशी तय करती हैं। रामपुर में उनको जरूरत नहीं थी उपचुनाव में प्रत्याशी लड़ाने की, आजमगढ़ में जरूरत थी। तो ये तो उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश के लोग पूरी तरह से जानते हैं कौन सा व्यक्ति किसके लिए काम कर रहा है। किस जन सरोकार के मुद्दे पर आपने उनको लास्ट बार देखा था जब उन्होंने बोला हो, किसी दलित के साथ कोई उत्पीड़न हुआ उस पर बोला हो, कहीं किसानों के साथ कुछ हुआ उस पर बोला हो, उसके अलावा कभी कोई आंदोलन किया हो? पिछले आप चुनाव में देख लीजिए कितनी रैलियां उन्होंने की। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो काम कर रही है। इसके अच्छा अलावा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस आरोप का जवाब अब सतीश प्रकाश देंगे, जो लेट जुड़े थे हमारे साथ। इस आरोप का जवाब सतीश प्रकाश देंगे, बसपा प्रवक्ता सतीश प्रकाश जी। ये बताइए, आप लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ तो समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश में जुटी है कि भाजपा का नाम चस्पा कर दे, और देखिए यह धर्मेंद्र यादव लिस्ट गिनवा रहे हैं कि बताइए जन सरोकार के मुद्दों पर आपने कब बात की थी। जो भाजपा कह रही है वही तकरीबन शब्द आपके हैं। पूरी तरह से भाजपा और आपका गठबंधन है, रामपुर में आपने कैंडिडेट नहीं उतारा, आप पूरी तरह से वही काम करते हैं जो कि भाजपा को सपोर्ट करता है। नहीं, रामपुर में धर्मेंद्र जी से ये पूछो कि रामपुर में कोई यादव कैंडिडेट इनके पास था नहीं ना। आजम खान के खिलाफ अगर ये यादव कैंडिडेट उतार सकते थे, अगर आजमगढ़ में ये सब हुआ, अगर आपको नहीं लगता था कि वहां भी यादव लड़ेगा। दूसरी बात एक मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति है, उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक उन्माद चरम पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय उन्माद चरम पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के एक विधायक है। एक बात बताइए, एक विशेष धर्म का नाम लेकर बहन जी ने ट्वीट किया और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, और आप कह रहे उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद चरम पर है। कौन फैला रहा है धार्मिक उन्माद? कौन कर रहा है जाति धर्म की बातें? यहाँ तो आप ही की तरफ से कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की अनदेखी, मुसलमान नेताओं की अनदेखी, यादव से मिलने पहुंचे लेकिन मुस्लिमों को छोड़ दिया। कहीं बाहर से आ रहा है क्या ये जाति और धार्मिक उन्माद? कौन कर रहा है? देखिए सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति जो है, या जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, ये आप नोट कर लीजिए। गृह युद्ध की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बताई जाए, जवाब देना होगा। 20 सेकंड पूरी कीजिए बात जल्दी। सुनिए, ये मेरे आरोप नहीं है, ये बीजेपी का विधायक जो एक नंद किशोर गुर्जर है, बाकायदा लोनी से आते, ये उनके आरोप है। और बरेली का एक बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी ये कहता है कि मेरी जान को खतरा है। कहीं ना कहीं एक तमाम बीजेपी के जाति विशेष के लीडर्स उनकी जान न ले ले, ये सवाल है। और देखिए, मेरा कहना यह है कि अपराधी सिर्फ समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं होते, अपराधी बीजेपी के अंदर भी होते हैं। ब्रजेश सिंह कौन से समाज स्वतंत्रता सेनानी है भाई, आप बताइए ना। चूंकि वो ठाकुर है और माननीय योगी जी की जाति से आते हैं, उनको बाकायदा वाराणसी क्षेत्र में उनका कितना आतंक है, कितने बड़े अपराधी है। अच्छा सतीश जी, तकरीबन 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, 1.5 मिनट से बोल रहे हैं। आपने कहा उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद है। एक मिनट एसएन सिंह, उत्तर प्रदेश में जातिगत उन्माद है। पिछले 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं सतीश जी, और उस 1.5 मिनट में कम से भी कम 5 से 6 बार आप अलग अलग जातियां बता चुके हैं, आप धर्म की बात कर चुके हैं, और कह रहे उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद है। किस पर आरोप लगा रहे हैं आप सीधे? ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारे साथ सैयद नाजिम अली भी जुड़े हुए हैं। सैयद नाजिम अली, बताइए, एआईएमआईएम समर्थक है, एआईएमआईएम भी उत्तर प्रदेश में आई थी चुनाव लड़ने के लिए, और उसने कहा था कि मुसलमानों को अब अपना लीडर तय कर लेना चाहिए। सपा ने भी धोखा दिया, भाजपा भी बरगलाती है, कांग्रेस के साथ भी कुछ नहीं मिला, आप हमारे साथ आइए। तो यहां पर मुस्लिमों का असली खेवैया या खेवनहार कौन है, इसको लेकर भी जंग है, और अब मायावती भी इसमें कूद गई हैं। वो कह रही है कि हमारी सरकार थी, चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो, किसी अपराधी को संरक्षण नहीं था, सामाजिक सौहार्द का माहौल था, बसपा ही वो सरकार या वो मॉडल दे सकती है, वो सामाजिक मॉडल।
देखिए, लफाजियां सभी कर सकते हैं और लफाजियां की जा रही हैं बड़े लेवल पे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये लोग जो है मुसलमानों को कहीं ना कहीं ठगते चले आ रहे हैं। अब मुसलमानों की आप स्थिति देखिए, कोई भी मामला देखिए, कहीं मुसलमानों के साथ ये खड़े होते हुए नजर नहीं आते हैं। ट्वीट खेल रहे हैं, ट्वीट से अब राजनीति चल रही है देश का जो राजनीतिक केंद्र जो बन चुका है वो ट्विटर है। ट्विटर पे अब सारे फैसले होंगे, ट्विटर पे सारी चीज होंगी। पहले आंदोलन होते थे, आज बेकसूर लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है, ट्वीट आ गया साहब। खैर, मैं अपनी बात को यहीं पे कहूंगा, जिस मुद्दे पे बहस मैं वहीं पे आता हूँ कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरीके से वो मुसलमानों का वोट हासिल कर रहे थे, लगातार मुसलमान हर चुनाव में उन्हें सपोर्ट कर रहा था और सरकारें भी कई बार मुसलमानों ने उनकी यहाँ बनवाई। लेकिन अभी भी जो है समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता जेलों के अंदर हैं, किसी से मिलने के लिए नहीं जाते हैं अखिलेश यादव। अच्छा, नाम बता दीजिए सैयद नाज़िम, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। अखिलेश यादव एक सेकुलर नेता नहीं है, यादव समाज के नेता है, एक जाति के नेता है, सिर्फ एक जाति के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ एक जाति के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट हासिल कर रहे हैं। और मुसलमानों के आज मुसलमान जो है, आप देखिए आज कहाँ खड़े। नहीं, किस जाति के लिए काम कर रहे हैं आप देखिए, स्पष्ट तौर पे बताइए किस जाति के लिए काम कर रहे हैं। यादव समाज के लिए काम कर रहे हैं और यादव समाज के लिए भी मैं नहीं कहूंगा कि यादव समाज के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं, वो यादव समाज के चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो बाहुबली है, उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है करिए, लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, अब मुसलमानों का वोट नहीं हासिल कर पाएंगे। ठीक है और मुसलमान ये जवाब धर्मेंद्र यादव देंगे, क्योंकि यही आरोप बसपा की तरफ से भी लगा, यही भाजपा कह रही है, ये MIM भी यही कह रही है। इजहार अली हमारे साथ है। इजहार अली जी, ये बताइए, सुभाषपा भी चुनाव लड़ी है मिलकर के, और आजमगढ़ और रामपुर के बाद बीजेपी तो चिल्ला कर कह रही है देखिए मुसलमान भाजपा को वोट देता है, AIMIM उसकी अलग दलीलें हैं, समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के साथ होने का दावा करती थी, अब बसपा भी उस पर अपना क्लेम कर रही है। तो एक बार फिर से जंग और ताना बाना इसी को लेकर कि मुसलमान कहां जाएगा। अब आप भी स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए या आप इनमें से किसी के साथ हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को एक राजनीतिक तवा समझ लिया है। जो राजनीतिक पार्टियां आई, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, उसने अपनी रोटियां सेकी और उसके बाद उसको लेके झोले में रख के चले गए। तो इसलिए अब ये जो 2022 का चुनाव हुआ, मुस्लिम समाज का 90% वोट जो है समाजवादी पार्टी में गया, लेकिन वो वोट ले लेते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तब ये नहीं बोलते हैं, तभी आराम से अपना ऐसे में बैठे रहते हैं। अभी आपने देखा कि रमाकांत यादव जी से अपनी बिरादरी जो मतलब वोट हमसे लिया, और उसके बाद अगर नौकरी देने की बात आएगी या उनके खिलाफ अन्याय होगा तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे, वोट हमसे लेंगे। अभी देखा आपने रमाकांत यादव जी से मिलने चले गए, आजम खान से नहीं मिलने गए, शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, उसे एक शब्द नहीं बोला। आपके नाहिद हसन जी जेल में है, एक शब्द नहीं बोला। तो वोट हमारा लेंगे, काम अपनी जात बिरादरी का करेंगे। भाई आपको दलित वोट देता नहीं, अति पिछड़ों को आपने हिस्सेदारी नहीं दी, आपने टिकट नहीं दिया 2022 में, तो मुसलमानों को इन्होंने समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक तावा समझ लिया है, बस अपनी रोटी सेकिए और अपने पक जाए। जवाब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, घूम फिर कर बात वही आ गई ना धर्मेंद्र यादव। आपको याद है किसने कहा था कि अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल माइक लगाएगा, अब्दुल सब कुछ करेगा, लेकिन जब उसको उसका अधिकार देने की बात आएगी या उसके लिए स्टैंड लेने की बात आएगी तो आप लोग उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। चारों तरफ से एक सुर में यही आरोप एक बार फिर से आप पर लग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के मॉड्यूल जो हमारे ओवैसी साहब हैं, वो हर चुनाव में आते हैं और उनके सुविधा के अनुसार जितने वोट की जरूरत होती है उतना काट के चले जाते हैं और जो मन होता है वो बोलते हैं। आज तक इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। भारत सरकार घुटने टेके बैठ जाती है जब ओवैसी पे कार्रवाई करने की बात होती है। इनके गाड़ी पर फायरिंग कर दिया था चुनाव के समय, उसमें क्या जांच हुई, उसमें क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। अब सुन लो मेरी बात, चल रही है आपके समय में नहीं बोला, सुन लो ना, क्यों इतना परेशान हो रहे भाई। सुन लो, इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया मुझे बता दीजिए। एक काम बता दो, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए किया हो। समाजवादी पार्टी समाजवाद को लूट रहे हैं, बाजियां कर रहे हैं और देखिए ये भाजपा से पूरी तरीके से मिले हुए हैं। किसी मामले में ये आंदोलन नहीं करते, किसी मामले में ये मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की बात को बोलना है, हमेशा भाजपा को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, भाजपा को पावर देने का काम करते हैं। धर्मेंद्र यादव, आप ये कहना चाहते हैं
नाजिम जी शांत हो जाइए। धर्मेंद्र यादव, आप ये कहना चाहते हैं मायावती वो भी भाजपा के साथ है, सुभाषपा जो आपकी पूर्व सहयोगी थी वो भी भाजपा के साथ है, AIMIM वो भी भाजपा के मॉड्यूल पर काम कर रही है। तो बताइए, सब कुछ भाजपा है तो सपा कहाँ है? इसके बारे में सोचा है आपने? अखिलेश यादव नहीं नाजिम, ये जवाब देंगे पहले मेरी बात का। धर्मेंद्र यादव जो मैंने सवाल आपसे पूछा, नाजिम बात सुन लीजिए उनकी। बताइए, सब कुछ अगर भाजपा ही है तो फिर सपा कहाँ है? ये तो और चिंताजनक स्थिति है आपके लिए। अब आप सुन लीजिए ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई ओवैसी का मतलब पूरा देश, ऐसा तो है नहीं कि भाई बहन जी का मतलब पूरा देश, ऐसा तो है नहीं। देश में इनके अलावा भी बहुत लोग हैं, 133 करोड़ लोग हैं, तो उनके साथ भारतीय समाजवादी पार्टी काम करती है। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, AIM के जो प्रवक्ता हैं वो ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ ये कब खड़े मिले और किस मुद्दे पर खड़े मिले, एक बात। दूसरी बात, BSP के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो बता दें कि बहन जी ने बात चाहे नकाब की हो, हिजाब की हो, 3 तलाक की हो, बहुत से मुद्दे इस देश में उठे, बहुत से मुद्दे इस देश में उठे। असद ओवैसी का ओपिनियन चाहे जो रहा हो, जैसा रहा हो, वो सामने आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुप्पी साध गई। ये सब कुछ आपके पार्टी के अंदर के नेताओं ने कहा है। आपके पार्टी के अंदर के मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि जब मुसलमानों के मुद्दे आते हैं तो आप लोग चुप्पी साध जाते हैं। वोट आपको चाहिए लेकिन आप साथ खड़े होना नहीं जानते हैं। आस्था जी ठीक है, SN सिंह ठीक है, आपने लड़ाई लड़ी, सबसे बड़े लड़ाइया आप, नतीजा देख लिया आपने। बोलिए SN सिंह, देखिए बोलिए SN सिंह। हाँ, शांत हो जाइए धर्मेंद्र यादव। आस्था जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये प्रधानी का भी चुनाव जीत पाएंगे लोग कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं के साथ अत्याचार किए और राम भक्तों पर गोली चलाए और मुसलमानों के साथ छल किए। अब उत्तर प्रदेश में बचा कौन जो आपको वोट करेगा? और जो 2 गढ़ कहा जाता था, आजमगढ़, वो भी आपके हाथ से चला गया और रामपुर भी चला गया। मुझे तो तरस आ रही अपने भाई पे कहते हुए कि अभी आप गठबंधन किए थे 2017 में और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। अरे भाई, आपको गठबंधन करना है तो एक बार और बहन मायावती जी के साथ गठबंधन करके देख लीजिए कि आपका क्या हश्र हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो मूल्यों अपने गठबंधन को भी याद कर लो और विकास PDP के साथ जो गठबंधन किया था उसको भी याद कर लो। बहुत लंबे अंतराल के बाद आस्था जी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ, प्रदेश की जनता ने देखा कानून और व्यवस्था से हुआ, कानून का राज स्थापित है और 2017 के पहले किस व्यापारियों के इतने बड़े हितैषी हो हत्या, तो गोरखपुर में व्यापारी को होटल में क्यों मार देते हो? ठेके दिए जाते थे तो गाजियाबाद में अच्छा, ठीक है सतीश जी जवाब देंगे आप। SN सिंह जी, बात आ गई आपकी। धर्मेंद्र यादव जी, आपने भी बात रखी, सतीश जी जवाब देंगे। सतीश जी, यहाँ पर एक बहस इस बात को लेकर भी छिड़ी हुई है कि बसपा किसके साथ है। मतलब आपको कोई अपने आप में बड़ी और सशक्त पार्टी के तौर पर नहीं देखता कि आप सीधे तौर पर भाजपा को टक्कर दे पाएंगे। यहाँ लोग आपको सिर्फ सहयोगी दल के रूप में मान करके चल रहे हैं। देखिए आस्था जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुजन समाज पार्टी आज भी नेशनल पार्टी है, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। और नंदकिशोर गुर्जर की भाषा को अगर मैंने आपके सामने रखा है, बीजेपी को सवाल उनसे पूछना चाहिए ना। उन्होंने बाकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखी है। देखिए कैसा है ये देखेंगे कि सामने दिख कैसा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि राजनीति का कहरा नहीं आता है। फोटो में हो सकता है SN सिंह जी जवाब सुन लीजिए, दिख रहा है। SN सिंह जी जवाब पूरा सुन लीजिए एक बार, शांत हो जाइए SN सिंह जी। मैं अलग से मौका दे दूंगी काउंटर करने का, एक बार सतीश जी की बात पूरी आने दीजिए। बोलिए सतीश जी, 20 सेकंड। अरे SN सिंह जी, सच्चाई सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए, मादा होना चाहिए ना। धनंजय सिंह नहीं अरे सुनिए ना, आपने कौन सी ठीक है SN सिंह जी, आपको मैं अलग से समय दे दूंगी, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए सतीश प्रकाश की। बोलिए सतीश जी। देखिए SN सिंह जी, एक बात का आप ध्यान रखिए कि आदरणीय योगी जी जिन वादों के साथ निकल करके आए थे, आपको नहीं लगता कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिस दिन उसका उद्घाटन होता है उसके 2 दिन बाद वो जो एक्सप्रेस में टूट जाता है, उसकी सड़कें खराब हो जाती हैं, ये भ्रष्टाचार है या कुछ और है? जरा इसका भी जवाब दीजिए। दूसरी बात, आपकी तमाम नियुक्तियों के ऊपर सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपकी तमाम नियुक्तियों के पेपर आउट हो जाते हैं, आपके तमाम नियुक्ति कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही है। एक एक करके जो मुद्दे गिना रहे हैं, मेरा सवाल उसी से जुड़ा है। मुद्दों की कमी पड़ गई है क्या जो आपको मुसलमान यादव करना पड़ रहा है? मुद्दों की कमी है क्या? क्यों आप मुसलमान और यादव बीच में लेकर के आए और कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद है? आप सुनिए, देखिए आस्था जी, सुनिए,
वो सवाल मेरा नहीं था, वो नंदकिशोर गुर्जर जी का, इनके विधायक थे। अच्छा, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव रमाकांत यादव से मिले, आजम खान से नहीं मिले। सुनिए सीएसजीएस के आंकड़े हैं कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के जो विधायक हैं, 47% बीजेपी के विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं और 23% बीजेपी के विधायकों के खिलाफ हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं। जरा उनको जेल में डाल के देखो ना भाई, है ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो डिस्टर्ब हैं। अरे भाई, योगी जी के जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको कहीं ना कहीं ठीक है सतीश जी, अब एसएन सिंह इस बात का जवाब देंगे। आपने पूरी बात रख ली अपनी, सारे पॉइंट्स रखे आपने। एसएन सिंह जी इन बातों का जवाब दीजिए। देखिए आस्था जी, जो जिसका दिमाग खराब होता है ना, उसको सब लोग खराब दिखाई देते हैं, और जिसका चश्मा धुंधला होता है उसको सभी लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूं, इनके समय में जब जनता की गाढ़ी कमाई को ये भाषा मूर्ति बनाने में खर्च किया जाता था, जब नोट गन्ने की मशीन रखी जाती थी और चढ़ावा चढ़ाया जाता था, क्या प्रदेश की जनता ने नहीं देखा है कि आपने जनता के साथ कितना अच्छा न्याय किया? जब आपको किसी बात की जानकारी ही नहीं है, आप डिबेट में बैठते हैं तो आप जानकारी तो रखिए भाई, आप बहन जी की भी जानकारी रखिए, अपनी पार्टी की जानकारी रखिए कि आपकी पार्टी में पैसा लेकर अपराधियों को टिकट देने का कार्य किया जाता है, और इस नाते सत्ता में आने का कार्य किया जाता है। अब इस नाते आप एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखिए, एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखिए। केवल विषय पर बात होगी, केवल विषय पर बात होगी। शुरू कर दिए। हम तो अपनी शासन व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के बीच में गए थे और जनता ने हमको अपनाया और आपको नकार दिया, क्योंकि वो जान रही है कि दलित के नाम पर जो दौलत की बेटी थी, जो नोटों की माला पहनती थी, जो हाथियों की मूर्ति बनवाती थी, जो स्वयं की मूर्ति बनवाती थी, जो सिर्फ अपने लिए काम करती थी, ये किसने नहीं देखा? हमारे आपके चिल्लाने से नहीं होगा, तो सब लोगों ने देखा। और ये सारे अपराधी इस तरह चिल्लाने से, आपस में झगड़ा करने से आप जनता को भी कंफ्यूज रखते हैं, आप जनता को भी कंफ्यूज रखते हैं। आप क्या कह रहे हैं, आपकी दलीलें, आपके तथ्य जनता तक पहुंच ही नहीं रहे। एक साथ आप सब लोग बोलने लग जाते हैं। आप सभी मैच्योर पैनलिस्ट हैं, रोजाना डिबेट्स में जुड़ते हैं, फिर भी आप ऐसा करते हैं, जबकि मैं सबको बराबर समय देती हूँ। इजहार अली जी, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, सुभाषपा बसपा, आपने भी बहन जी की तारीफ की थी, लेकिन आपकी दिक्कत यह है सुभाषपा के साथ, इस पल आप तारीफ करते तो उस पर उसको सलाह दे डालते हैं, इसीलिए आपके टर्म्स खराब हो जाते हैं। यही सपा के साथ हुआ, यही आपने बहन जी के साथ किया, और अभी आप पर आरोप लगता है आप भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, लेकिन बात फिर आप अचानक दलित और पिछड़ों की करने लगते हैं। देखिए आस्था जी, दिक्कत यह है कि सच कड़वा होता है और हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम जो बात है जेन्युइन वही बात करते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जिस दिन भाजपा का नाम लेना बंद कर देगी, उस दिन इनकी दुकान में डबल शटर, डबल ताला पड़ जाएगा। क्योंकि ये जो सपा के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये 5 मिनट बगैर भाजपा का नाम लिए, मुसलमानों को डर दिखाए बगैर ये बात ही नहीं कर सकते हैं। और रही बात हमारी 2024 की तैयारी, 2024 की तैयारी हम बहुत ही युद्ध स्तर पे हम अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को हम लेके हम जनता के साथ देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। हर कोई आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है, यहाँ धार्मिक उन्माद है, यहाँ जातियों के हिसाब से काम होता है, लेकिन एक भी पैनलिस्ट ऐसा नहीं है जो सबकी बात कर रहा हो। हर कोई आरोप लगाते लगाते जातियों पर ही आ जाता है, धर्मों पर ही आ जाता है। हमने बसपा को भी सुन लिया, हमने सुभाषपा को भी सुन लिया, हमने सपा को भी सुन लिया। हर कोई यहाँ अपनी बात रखते रखते फौरन जाति और धर्म का दामन थाम लेता है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्या मुद्दा विहीन है विपक्ष? ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। धर्मेंद्र यादव कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है। धर्मेंद्र यादव, विपक्ष क्या मुद्दा विहीन हो गया है, जो बार बार जाति धर्मों का जिक्र करना पड़ता है, और जब उस पर सवाल सीधा पूछा जाता है तो उस पर आप लोग जवाब नहीं देते हैं? बोले धर्मेंद्र यादव। सुभाषपा के प्रवक्ता की जो राजनीतिक समझ है उसमें मुझे लानत आ रही है। उत्तर प्रदेश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी बात किसकी करेगी?
तो अधजल गगरी छलकत जाए, जिसे कुछ नहीं करना है, वहां के भाषण देना है, जातियों के नाम अगर रट के कोई राजनीति करना शुरू कर दे तो इसका ये मतलब नहीं उसका हितैषी हो गया। समाजवादी पार्टी एकलौती ऐसी पार्टी है जिसने हर जाति, ठीक है, चलिए फिलहाल तो भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को टक्कर देने के लिए विपक्ष में जिस एकता की जरूरत होनी चाहिए वही खंड खंड नजर आ रही है। आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो विपक्ष है वो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, मुद्दा विहीन नजर आ रहा है और किसी भी मुद्दे को लेकर एकजुट नहीं होता दिख रहा। आरोप प्रत्यारोप में इस वक्त विपक्ष है और दूसरी तरफ है भाजपा जैसी बड़ी पार्टी। 2024 अभी दूर है, लेकिन देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नए समीकरण और क्या नए रंग हमें देखने को इस बीच मिलते हैं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।